हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है आपका 1 से 10 मार्च की लव रीडिंग। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, जॉब में, करियर में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं एरीज। सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। तो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको आप माइंड में सोचिए, उनको आप माइंड में विजुअलाइज करें। चलिए देखते हैं एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है एरीज के लिए। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है एरीज के लिए। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है एरीज के लिए। एरीज के पार्टनर, ये लास्ट शफल। चलिए देखते हैं। ईस ऑफ वांड्स, ब्रांड न्यू बिगनिंग। एरीज, ये नई शुरुआत है। एरीज लियो सजिटेरियस की कार्ड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं। ईस ऑफ वांड्स ब्रांड न्यू बिगनिंग की कार्ड है, फिजिकल अट्रैक्शन की कार्ड है, पैशनेट न्यू बिगनिंग की कार्ड है, चलिए देखते हैं। 2 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वांड्स। हाँ, लेट गो नहीं कर पा रहे पर्सन, क्योंकि अट्रैक्टेड बहुत फील कर रहे हैं। ऑल्दो सिचुएशन बहुत भारी हो चुका है, आप लोगों के बीच बर्डनसम हो चुका है, सिचुएशन वर्कआउट नहीं कर रही है, या बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज हैं इस सिचुएशन में, लेकिन पर्सन आज भी बेहद बेहद अट्रैक्टेड है। अगर ये आपको छोड़ करके किसी और से भी बात कर रहे हैं या मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, वहाँ भी पर्सन 1 फुट इन 1 फुट आउट है, मतलब पूरी तरह से निकल ही नहीं पाए हैं सिचुएशन से। एफर्ट करना चाहते हैं इस सिचुएशन पे। 8 ऑफ पेंटिकल होता है प्रैक्टिकल एफर्ट्स, लाइक प्रैक्टिकली जो एफर्ट हो सकता है, लेकिन सिचुएशन आसान नहीं है। ये टावर रिवर्स बताता है कि ऑल्दो अगर ब्रेकअप में भी है, सेपरेशन में भी है, या लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, तो भी पर्सन लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं कुछ के लिए, वर्क प्लेस कुछ के लिए, ऑनलाइन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। हाँ, कोई ऐप, कोई इंस्टा, कोई फेसबुक, इस तरह के, या डेटिंग ऐप के थ्रू मिले हैं, या फिर मैट्रिमोनी, ये सब पे भी हो सकती है। देखिए, ये अट्रैक्शन की कार्ड है। किंग ऑफ वांड्स आपकी तरफ आना चाहते हैं। डेथ, अगर चीज़ें चेंज हो गई हैं, बदलाव आ गया रिलेशनशिप में या ख़त्म हो गई है, पर्सन की अट्रैक्शन अभी तक भी बनी हुई है इस सिचुएशन में। जो दिख रहा है, लेट गो करना उनके लिए मुश्किल है। टावर रिवर्स, सोच रहे हैं क्या करना, क्या सही। देखिए, फीलिंग होना एक चीज़ है और उस पर एक्शन लेना दूसरी चीज़ है। तो फीलिंग्स की कार्ड बहुत अच्छी है, लेकिन जब एक्शन के बगल वाली कार्ड है 10 ऑफ वांड्स की, आसान नहीं है। अगर ये एफर्ट्स भी करते हैं, तो क्या ये रिलेशनशिप वहाँ पहुँचेगी जहाँ पहुँचने की आपकी चाहत है, उनकी चाहत है? क्योंकि हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ हो, घर परिवार की इश्यूज़ हो सकती हैं, वर्क इश्यूज़ हो सकती है, फिनेंशियल, या आप दोनों के बीच ही इतना कांस्टेंट ड्रामा, क्लैश, कन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, वो भी बर्डन सम कर रहे हैं। तो एक तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है इस सिचुएशन में, पर्सन को लगता है मल्टीपल तरह की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अट्रैक्टेड अभी भी बहुत ज़्यादा है। एक ब्रांड न्यू बिगनिंग की चाहत डेफिनेटली है। तो मैं वही देख रही हूँ। चलिए अब आपकी फीलिंग्स देखते हैं आपके पार्टनर के लिए। एरीज की क्या फीलिंग्स है एंड इंटेंशंस है अपने पार्टनर के लिए। एरीज की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर के लिए। लास्ट शफल। किंग ऑफ कप्स, मून रिवर्स, द फायर। एक सेकेंड। देखिए, आप जो चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, कुछ केसेस में मैरिज चाह रहे हैं, प्यार है आपके मन में, पर आप सोच रहे हैं क्या ये सिचुएशन वर्थ इट है, क्या देना चाहिए।
कुछ चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हुई हैं, लेकिन आपको लगता है जो भी करना है बातचीत करके करना है, चाहे रहना है या निकलना है, खुल के बातचीत होनी चाहिए, खुल के कम्युनिकेशन होनी चाहिए, तब जा कर के डिसीजन लेना है। यस, आप मिस करते हैं पर्सन को, पर बहुत चीज़ों में अब क्लैरिटी मिल रही है, पर्सन का बिहेवियर, पर्सन की थॉट प्रोसेस, पर्सन क्या चाहते हैं, इन चीज़ों को लेकर के आपको क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है। आप चाह रहे हैं कि ठीक है, मैं जो भी करूं, चाहे रहूं, निकलूं, या इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है नहीं है, जो भी करना है आप एक बार खुल कर के बातचीत, कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन के साथ ही आगे बढ़ना चाहेंगे। फिर चाहे लव रहते हुए भी कभी कभार प्यार होता है, बट अगर अगला पर्सन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या उसको मंजिल तक नहीं लेके जा रहा, तो फिर आप सोचते हैं कुछ केसेस में, अगर मैरिजेबल एज में है, आपको लगेगा कि पर्सन बता तो दे सच्चाई या जो भी है ट्रूथ, क्या कुछ वर्कआउट कर सकता है। एक बार खुल के कम्युनिकेशन हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हों, और फिर इस पे डिसाइड आप करना चाहते हैं कि रहना है या निकलने की ज़रूरत रहेगी। लेकिन लव बना हुआ है एरीज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ के लिए कैंसर, हाँ, ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में टू साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। कुछ केसेस में जहाँ आप मैरिज स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, आप चाह रहे पर्सन अंधेरे में ना रखे, गोल गोल घुमा के ना रखे, एटलीस्ट क्लैरिटी दे दे, मुंह बोल दे, जो हकीकत है वो बता दे। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या एरीज के पार्टनर एक्शन लेंगे 1 से 10 मार्च? नीचे ही थी, चलिए। क्या एरीज के पार्टनर एक्शन लेंगे? क्या एरीज के पार्टनर एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। यस, कोई कुछ तो होते हुए दिख रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, समय या डेस्टिनी आपको साथ लेके आएगा। ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, टेबल्स जब आपके फेवर में टर्न करेंगे। तो अगर मैं देख रही हूँ किसी तरह की क्लैरिटी, कम्युनिकेशन आपको समय, डेस्टिनी या डायरेक्टली इनडायरेक्टली आते हुए दिख रही है, ब्रांड न्यू बिगनिंग की तरफ आप जाते हुए दिख रहे हैं। मे बी आप न्यू बिगनिंग अपने पार्टनर के साथ हो सकती है, नई शुरुआत, एक फिर से अपनी डेस्टिनी। कुछ केसेस में हो सकता है कि अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा, और आपने कई बार कोशिशें की हैं, वहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं पे आपको लगेगा कि नहीं, क्लियर करके मैं ये चैप्टर क्लोज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और अपनी सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव की जर्नी में आप उतरेंगे। और बाकियों के लिए मुझे लग रहा है कुछ नई बदलाव के तरफ, कुछ मेजर चेंज के तरफ जा रहे हैं, जहाँ मतलब अभी रिसेंटली कुछ इश्यूज ये सब होने शुरू हुए हैं, वहाँ डेस्टिनी आपको साथ लेके आएगा, किसी तरह की क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग के तरफ लेके जाएगी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो। कैंसर से डील कर रहे हैं जो लोग, आप लोग में से जो लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन में हैं, बहुत ज़्यादा एब्यूजिव रिलेशनशिप में हैं, वो लोग चैप्टर क्लोज करेंगे, क्योंकि 3 मार्च को फिर वो चंद्र ग्रहण लग रही है। उस समय आप इमोशनली कुछ डिसीशंस ले सकते हैं और आप सेल्फ हीलिंग के तरफ जाएंगे। और कुछ केसेस में जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अभी भी आपका अनफिनिश बिजनेस है, साइकिल है, वहाँ पार्टनर के साथ एक ब्रांड न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है। कुछ के लिए ऑनलाइन, लॉन्ग डिस्टेंस, एक देश से दूसरे देश वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए आउटकम देखते हैं, एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। आप मिस करते हैं पर्सन को, आपको लगता है ये मैच के पर्सन थे आपके, आप अभी भी चाहते हैं चीज़ें वर्कआउट हो जाए, चाहे प्रैक्टिकल तौर पे जो पॉसिबल है। आप काम करियर पे फोकस हैं, पर किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो आपको लगता है आप दोनों परफेक्ट जोड़ी है। ऐसे
एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, मिस करते हैं। अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और सेपरेटेड हैं तो आप बहुत मिस करते हैं पर्सन को, क्योंकि आज भी आप चाहते हैं ये मैरिज वर्कआउट हो जाए। कुछ केसेस में 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, वहाँ भी मैं देख रही हूँ एक, और अनमैरिड भी हैं, या तो आप एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज इट। चलिए मैसेज फ्रॉम योर पर्सन देखते हैं एरीज। नेग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। तो पर्सन को पता है कि उन्होंने आपको नेग्लेक्ट किया है, इग्नोर किया है, वो चीज़ें नहीं दी जो आप डिज़र्व करते थे, वो उनको पता है। लेकिन वो द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी, ओवरवेल्म। तो पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग इमोशंस में हो जाता है, छोटी छोटी बात पे उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है, जो वो ड्रेन हो जाते हैं, इसीलिए पुल बैक कर लेते हैं। डेस्टिनी, इनको आज भी अब फैसला लेना है कि करना क्या है। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। डेस्टिनी कि मेरे नसीब में क्या लिखा है, अभी तक इनको समझ में नहीं आ रहा। ईगो, कुछ केसेस में मेजर ईगो इश्यूज हैं आप दोनों के भी, मतलब खास करके ये बोले कि मैं अपनी ईगो के कारण ही वो अब उनको रियलाइजेशन है कि उनकी ईगो के कारण आप लोगों के कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गई। एक लास्ट कार्ड देखते हैं। इरिप्लेसेबल, लेकिन आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड, तो कोई आपकी मैचिंग नहीं कर सकेगा। चलिए देखते हैं। सिंगल्स के लिए देख लेते हैं। वाह, कोई 3 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा या कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो वापस से रिकन्सिलिएशन हो सकती है, या अगर कोई ब्रांड न्यू पर्सन है तो ये कोई डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल, फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं। कुछ केसेस में अगर ये नहीं है तो कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हैं जो आपके फ्रेंड कम्युनिटी के पार्ट हैं। ये एज अ फ्रेंड आप जानते हैं, या कोई कम्युनिटी के पार्ट है, या कोई नई फ्रेंडशिप डेवलप हो सकती है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा या कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो कोई सोशलाइजिंग इवेंट पे या ऑनलाइन कम्युनिटी, कोई ग्रुप, कोई पार्ट आप हो सकते हैं। वाह, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो कोई आ सकते हैं जिसको डेस्टिनी में लिखा हुआ होता है, नसीब में लिखा है इस पर्सन का आना आता है। बस ये राशियाँ बता सकते हैं, बस ये बता रही हूँ कि ये पर्सन का आपकी लाइफ में आना तय था। एक लास्ट दे द फूल। वाह, ये आप ही की कार्ड है। एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर या सेम एज या यंगर पर्सन, लीप ऑफ फेथ, चांस या आप ही के तरह के पर्सन हो सकते हैं। ये नए पर्सन है, ब्रांड न्यू पर्सन है जो आपके तरफ आ रहे हैं एक नई शुरुआत के लिए। देखिए, ये डेस्टिनी वाली कार्ड में ना कोई एक्स का भी रिटर्न हो सकता है, क्योंकि व्हील डेस्टिनी लाती है। जिनके साथ आपका अनफिनिश्ड बिजनेस कोई है वो आ सकते हैं। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।